नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, आज आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने सिद्धार्थ बीएस यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जो ओम का नियम है उसका हम सत्यापन करेंगे, यानी वेरिफिकेशन ऑफ ओम्स लॉ। तो इसको हम अच्छे से करेंगे क्योंकि हम बुक से रिव्यू कर रहे हैं। अगर मैं थोड़ी कुछ हेडिंग लिख कर लाता तो शायद आपको कुछ समझ में नहीं आता, कुछ समझ में आता और कुछ आप उसमें आप डिस्टर्ब हो जाते। तो इसीलिए मैंने बुक को रिव्यू करने का निर्णय लिया है और आपको मैं विश्वास दिलाता हूँ आपको 100% यहाँ से समझ में आएगा। तो सबसे पहले हम इसका पूरा समझेंगे और पूरी जब थोड़ी थोड़ी छोटी छोटी चीज़ें समझ लेंगे तो हमें बहुत ही आसान हो जाएगा। क्योंकि लोग थोड़ा 2 लाइन की हेडिंग दे करके समझा देते हैं और कुछ समझ में नहीं आता है। तो इसीलिए मैंने क्या किया है, पूरा सत्यापन करेंगे, पहले समझेंगे। आपका ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे, हम 2 3 4 5 मिनट, शायद मिनट मिनट टाइम लेंगे और बस आपको ये समझ में आ जाएगा। तो हम स्टार्ट करते हैं अपनी इस वीडियो को आपके साथ में। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ओम का नियम केवल उन्हीं चालकों के लिए सत्य है जो चालक धातुओं के बने होते हैं। ये क्या है? गुण है। अब इसका भाई गुण हो जाएगा कि ओम का नियम केवल उन्हीं चालकों के लिए सत्य होगा जो चालक धातुओं से बने हैं, यानी जिनमें करंट प्रवेश कर सकता है, चालक धातुएं हैं। इस नियम को सत्यापित करने के लिए चित्र 12.5 में दिया गया है परिपथ प्रयुक्त किया जा सकता है। देखिए ये चित्र क्या है, 12.5 है और इस चित्र को हम देखेंगे तो हमें चीज़ें समझ में आ जाएंगी। अब चित्र में देखते क्या है, एक अमीटर लगा हुआ है और एक यहाँ पर सेल बैटरी है या सेल है और यहाँ पर एक कुंजी है और एक यहाँ पर धारा नियंत्रक है जिससे धारा का परिवर्तन भी किया जा सकता है और धारा को बढ़ाया घटाया जा सकता है, धारा को प्लस से माइनस किया जा सकता है। तो ये धारा नियंत्रक का यही कार्य होता है ना। तो फिर देखते हैं यहाँ पर प्रतिरोध, ये प्रतिरोध लगाया हुआ है और प्रतिरोध से एक यहाँ पर देखो जो वोल्ट मीटर लगा हुआ है। अब वोल्ट मीटर क्या नापता है? विभवांतर नापता है। और जो है अमीटर है ये क्या मापता है? ये धारा को मापता है, एम्पियर को मापता है। ठीक है, देखते हैं यहाँ पर इस नियम को सत्यापित करने के लिए चित्र 12.5 में दिया गया परिपथ प्रयुक्त किया जा सकता है। चित्र 12.5 में हम एक सिल से एक प्रतिरोध तार जोड़ते हैं। इस परिपथ में बहने वाली धारा का मान हम अमीटर से मापते हैं, यानी इसमें जो बहेगा, इस परिपथ में जो बहेगी धारा, उसका मान हम अमीटर से नापेंगे। और क्या होगा, धारा नियंत्रक की सहायता से धारा को नियंत्रित किया जा सकता है। ये देखो धारा नियंत्रक है, इससे इसका नियंत्रित किया जा सकता है। और प्रतिरोध तार के सिरों के बीच का विभवांतर मापने के लिए एक वोल्ट मीटर भी लगाते हैं। यहाँ पर देखो एक वोल्ट मीटर भी लगाया गया है और इसके जो तार का प्रतिरोध होगा इसको मापने के लिए। ठीक, जब हम परिपथ की कुंजी को बंद करते हैं, और कुंजी की एक ऐसी विशेषता होती है जो धारा में जुड़ी जाती है, इसको जब बंद करेंगे तो धारा बहेगी और जब इसे कुंजी को चालू करेंगे, ऑन करेंगे तो धारा बंद हो जाएगी। तो इसमें थोड़ा उल्टा रहता है, आप याद रखिएगा। कुंजी की ये विशेषता ज़्यादा पूछता है बोर्ड एग्जाम में। ठीक, तो क्या कहता है, बंद करते हैं तो परिपथ में धारा प्रवाहित होने लगती है। धारा का मान अमीटर में तथा विभवांतर का मान वोल्ट मीटर में पढ़ा जाता है। यानी जो धारा का मान होगा वो अमीटर में नापा जाएगा, पढ़ा जाएगा, और जो वोल्ट मीटर का होगा मान, जो विभवांतर का मान होगा वो वोल्ट मीटर से पढ़ा जाएगा। ठीक, जैसे जैसे हम धारा नियंत्रक की स्थिति बदलते हैं, यानी धारा नियंत्रक की हम स्थिति क्या बदलते हैं, धारा को हम बढ़ा देंगे या फिर उसे उल्टा कर देंगे, कुछ भी कर देंगे, उसमें छेड़छाड़ करेंगे तो क्या होगा, ये अमीटर का मान भी घट बढ़ जाएगा, इसमें भी परिवर्तन आएगा और जो प्रतिरोध था इसमें भी परिवर्तन आएगा। ठीक, स्थिति बदलते हैं, धारा व विभवांतर का मान बदलता है। प्रत्येक बार मापे गए धारा व विभव के मान से यह स्पष्ट है कि V/I का मान समान है। यानी जो वोल्ट मीटर होगा, जितना मान यहाँ पर होगा ये मापेगा ना मान, जो वोल्ट मीटर लगा हुआ है ये विभवांतर मापेगा, उतना मान यहाँ होगा, यानी समानुपाती होगा। और अब यदि V का मान x अक्ष पर, v का मान x अक्ष पर, x अक्ष कहाँ है, थोड़ा हम स्क्रॉल करते हैं, ये देखो x अक्ष का मान यहाँ पर दिख गया।
ये x अक्ष का मान है v यहाँ पर है, x अक्ष है और ये y अक्ष है। अब y अक्ष को आप अच्छे समझते ही होंगे, यानी अक्ष का मान यही होता है कि यहाँ से कोई चली वस्तु और यहाँ से कुछ चला तो इसका जहाँ पर मिलन होगा वहाँ पर एक क्या बन जाएगा, कोई ग्राफ बन जाएगा, है ना। तो इसीलिए बनेगा। तो क्या होगा, y अक्ष पर i का मान y अक्ष पर लेकर ग्राफ खींचा जाए तो एक सरल रेखा प्राप्त होती है। यहाँ पर एक सरल रेखा, यानी जब यहाँ पर होगा, यहाँ मान लें यहाँ पर 10 पॉइंट है, 10 नंबर है और यहाँ पर भी 10 नंबर है, इसके सामने पर यहाँ पर भी 10 नंबर है, यानी जितना ग्राफ इधर को चलेगा उतना ग्राफ ऊपर को चलेगा। इसीलिए जो बीच में औसत आएगा वो सीधा एक सीधी रेखा यहाँ पर दिख रही है, ये आएगी और ये मेन पॉइंट यहाँ पर से इधर से मिलकर आ जाएगा और यहाँ से इधर से मिलकर आ जाएगा। तो ये ग्राफ ऐसा एक मिलता है। ठीक, फिर देखते हैं जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। ये चित्र बना हुआ है, हमारी विद्या की बुक है, शायद आपकी कोई और बुक हो तो उसमें भी ऐसा ही होगा, थोड़ा बदलेगा नहीं, मानवन थोड़ा इधर उधर हो सकता है। सरल रेखा ग्राफ से ओम के नियम की पुष्टि होती है। चित्र 12.6 से स्पष्ट है कि V समानुपाती I या V यानी वोल्ट डिवाइड बाई जो है I, जो एम्पेयर, इसे एम्पेयर में पढ़ते हैं, ए से इसे दर्शाते हैं और इसे V से ही दर्शाते हैं, वोल्ट मीटर से विभवांतर जो नापा जाता है। और बराबर क्या होगा, नियतांक होगा। और भी इसका एक नियम होता है, और इसका क्या नियम होता है मान लेते हैं, बराबर R हो गया, अरे दिख नहीं रहा, हाँ V डिवाइडेड बाई I इक्वल्स टू R। तो R यहाँ पर क्या होगा, प्रतिरोध मान लो या प्रतिरोध इसे मान लो, या मान लो इसे क्या मान लो, या फिर इसे नियतांक मान लो, है ना। R बराबर नियतांक मान लो, ठीक है। और V क्या है, विभवांतर है, और यहाँ पर I क्या है, धारा है। और यहाँ पर हमारे पास मान आ सकता है कि V इक्वल्स टू IR। तो इस तरीके से हमारे पास बनते हैं, फार्मूलाज बन जाते हैं और इन्हीं पर क्या करते हैं, न्यूमेरिकल यहाँ पर होते हैं। तो ये मैंने अच्छे से कर दिया और इसका सत्यापन भी कर दिया, आपको बता भी दिया। और मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि हम ऐसे ही वीडियो आपको देते रहते हैं और ऐसे ही आपको एक्सप्लेन करके हम बताते रहते हैं। फिलहाल में बुक में हमारे तो बहुत कुछ दिया होता है, लेकिन बुक्स को उसे रिव्यू करना और उसे अच्छे से तैयार करने में जो समय लगता है वो समय आपको हम बचाएंगे और आपको ऐसे ही हम हेल्प करते रहेंगे। अगर आपको कोई भी नोट्स चाहिए तो नोट्स भी हमारे चैनल पर अवेलेबल हैं। नोट्स से हम यहाँ पर एक्सप्लेन भी कर देते हैं और उनका लिंक भी दे देते हैं डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का। आप वहाँ से अच्छे से तैयारी अपनी कर सकते हैं, टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन हो करके, और वहाँ से अच्छे अच्छे नोट्स पा सकते हैं। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, गुड बाय, टेक केयर।